बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के मध्य सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा से हमेशा आप तक सत्संग विचारों को लेकर के पहुंचते हैं और इन विचारों के माध्यम से आप अपने जीवन में इसका लाभ, इस पर चिंतन मनन आप लोग कर रहे होंगे। भाइयों बहनों, भक्ति का पथ बड़ा अनूठा है, बड़ा अनुपम है, लेकिन इसकी दिव्यता, इसकी महानता तब पता चलती है जब हम इसके भीतर इस गहराई में उतरते हैं। तब यूं तो बाहर से देखने में भक्ति नीरस सी महसूस होगी, नीरसता जान पड़ेगी, लेकिन जब तक भीतर आप उतरते नहीं हैं, भीतर प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक गहराई में जाते नहीं, तब तक आप इसकी सुंदरता को, इसकी पवित्रता का आभास, उस आनंद का आभास नहीं कर पाते। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आने वाले 11 जनवरी को प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की दया से 11 जनवरी दिन रविवार सुबह 8:30 बजे से भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रवचन भी होगा और भोजन भंडारे की भी व्यवस्था वहाँ की गई, इसलिए आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। जो भी आसपास मेरे को कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, और जो कोई दूर दराज बैठे हैं, जो सहयोग करना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसमें फ़ोन पे वगैरह चलता है, तो आप उस पर अपनी धन के रूप में सेवा जो भी है उसमें भेज सकते हैं। बात कर रहे थे कि भक्ति के गहराई में उतरने की, क्योंकि भक्ति के गहराई में उतरना या भक्ति का रंग लगना, ये सांसारिक रंग नहीं है जो आसानी से चढ़ जाए और आसानी से उतर जाए। ये पक्का रंग है, ये मजीठिया रंग है, ये जो है सच्चाई का रंग है, ये पवित्रता का रंग है, ये ईश्वर की सामीप्यता का रंग होता है, आभास होता है। भाइयों बहनों, जिसको इसमें रस आने लग गया, कहा जाता है ए रस आवा तो ओ रस नहीं भावा। हम संसार के रसों का आस्वादन करते हैं, इसलिए हमें भक्ति के रस का आभास नहीं हो पाता। गुरबानी में बड़ा सुंदर कही, ऐ रसना तू अनरस रास रही, तेरी प्यास ना जाए। कि रसना जीवा को कहते हैं कि मुख के अंदर जो जीवा है उस पे संसार के तरह तरह के विषय वासनाओं के रस चढ़े हुए हैं। ऐ रसना तू अनरस रास रही, और ऐसे रसों को तुम आस्वादन कर रहे हो जिसके अंदर कोई तथ्य ही नहीं है, जो रस ही नहीं है, रसहीन है। जैसे हमारी स्थिति ठीक उस कुत्ते की तरह हो जाती है, जो कुत्ते के सामने एक हड्डी फेंक दी जाती है और उस हड्डी में कोई रस नहीं है, सूखी हड्डी है, लेकिन वो कुत्ता उसी हड्डी को चबाए जाता है, चबाए जाता है, चबाए जाता है, और चबा चबा के एक समय ऐसा आता है कि उसके स्वयं के दांतों से खून रिसने लगता है, खून निकलने लगता है, और वही खून का जो उसकी जीभा पे गिरता है, या यूं कहे कि उसकी जीभा को उसका आस्वादन होता है। खुद के ही खून का जिस समय वो रसपान कर लेता है, उसको बड़ा आनंद आने लगता है, उसे सोचता है दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ रस मैंने प्राप्त कर लिया। ठीक ऐसे ही होता है दुनिया के अंदर। कुत्ते की जैसी स्थिति ही हमारी हो जाती है, जैसे श्वान की स्थिति है, ऐसे ही हम भी सोचते हैं कि संसार के रसों को, संसार के विषयों को हम भोग लेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि अंतोगत्वा आप ही का भोग हो जाएगा। आप ही को भोगे न भुगता वयो में भुगता, खुद का ही भोग हो जाता है। आप क्या दूसरों की, क्या ही संसार को उपभोग करोगे, संसार आपका उपभोग कर लेता है ना। संसार ही आपको चूस लेता, आप क्या संसार को गए। दुनिया के मेले हैं, चलते रहेंगे, ये दुनिया का मेला है, ये चलता रहेगा। तू चाहे जिए ना जिए, अमृत की वर्षा होते रहेगी, तू चाहे पिए ना पिए। आपने सत्संगों में कई बार सुना है
ये दुनिया का मेला इसी प्रकार चलता है। दुनिया के अंदर सब लोग इसी प्रकार से जीवन जीते आ रहे हैं, लेकिन संतों का जो जीवन शैली रहा वो भिन्न रहा। इसलिए आप अक्सर लोग देखते हैं कि संत बिल्कुल भिन्न हैं, अलग नज़र आते हैं। उनका पहनावा भी कुछ अलग हो जाता है, उनका रहन सहन भी कुछ अलग है, उनके नियम भी कुछ अलग हो जाते हैं। लेकिन सांसारिक लोगों का एक जैसा जीवन होता है, एक जैसा रहन सहन होता है। तकरीबन ट्रेंडिंग में जो चलता है उसको वो फॉलो करते हैं। हेयर स्टाइल कौन सी चल रही है लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। कपड़े कौन से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उसको फॉलो कर रहे होते हैं। समाज के अंदर ट्रेंडिंग में कौन वस्तु, कौन गाड़ी चल रही है उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, है ना। तो दुनिया इस ट्रेंड को फॉलो करती है, लेकिन संत परमात्मा को फॉलो करते हैं। संत अपने गुरुदेव को फॉलो करते हैं। भक्त अपने गुरु को, ईश्वर को फॉलो करते हैं और किसी को फॉलो नहीं करते। अक्सर लोग हमारे पास तरह तरह की बातें पहुंचाते हैं या लेकर के आते हैं, कहते कि आप किसको फॉलो करते हैं? भाई हम अपने गुरुदेव को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम उनके आश्रम में नहीं रहते क्योंकि अब कब तक रहा जाए, है कि नहीं। जब आदमी की वहाँ पटरी ना खाए तो वहाँ से हटना बेहतर हो जाता है, और जब आपको वहाँ जकड़न महसूस हो तो वहाँ से निकलना ही ठीक है। वहाँ रह करके कुछ किसी से लड़ोगे मरोगे, उससे बेहतर निकल आओ, है कि नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, हम ट्रेंड फॉलो नहीं करते। संतों ने कभी ट्रेंडिंग को फॉलो नहीं किया। संत स्वयं चलते फिरते परमात्मा का जीता जागता तीर्थ स्थान है। वो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाज होते हैं। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जहाँ संत समाज खड़ा हो जाता है वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग होता है। ऐसा रामायण कहती है, रामचरितमानस कहती है। संत कभी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। किसी प्रकार के मान लीजिए कोई पहनावा ऐसा चल रहा है तो संत भी उस पहनावे को पहने, तो ऐसा नहीं है। उनकी अपनी मौज है, पहनना चाहे तो पहने। संत के ऊपर दबाव नहीं होता। संत किसी मुहूर्त में बंधा नहीं होता। संत किसी ज्योतिषाचार्य या कोई ज्योतिष आचार्य आके बताएगा कि इस समय पे ये कार्य करना है, उस पर वो बंधा नहीं होता। या कोई आके ये बताएगा कि इस समय पे ये कार्य करना है, तो संतों के लिए वो सब चीज़ें मायने नहीं रखती। संत तो मुक्त होते हैं, नित्य होते हैं, और परमात्मा संतों के अधीन होता है। संतों के अधीन ईश्वर होता है। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, और सो बिन संत न काहू पाई। सब कुछ करने का फल भक्ति मिलती है, और वो भी संतों के शरण में जाने के बाद। सो कर सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, और सब कुछ भक्ति मिलने के बाद वो कैसे मिलेगी भक्ति, वो भी बताया। सो बिन संत न काहू पाई, बिना संत के मिल सकती। और मोते अधिक संत कर लेखा, आखिर राम जी ने क्यों कहा? वो इसीलिए कहा कि भाई हमें अपने जीवन में अगर हम उत्कर्ष चाहते हैं तो संतों को फॉलो करना पड़ेगा। संतों के मार्गदर्शन में आपको जीवन जीना पड़ेगा। आप संसार के अंदर किसी को प्रेरणा मानते हैं, कोई किसी फिल्म स्टार को प्रेरणा मान लेता है, कोई किसी को प्रेरणा स्रोत मान लेता है, कोई वैज्ञानिक को मान लेता है, कोई किसी और स्टार को मान लेता है, लेकिन संतों का प्रेरणा स्रोत राम है। संतों का प्रेरणा स्रोत कृष्ण है। संतों के प्रेरणा स्रोत उनके सद्गुरु हैं, गुरुदेव हैं। संतों के प्रेरणा स्रोत भक्ति को प्रेरित होकर के भक्ति की ओर बढ़ते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, नई नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते हैं भक्ति अध्यात्म में। संत कभी ट्रेंड फॉलो नहीं करते। और जो ट्रेंड आजकल चलते हैं, दुनिया के अंदर बहुत कुछ चल रहा है ना। उस विषयों पे आज हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बातों की बात जब निकलती है, विचार जब निकलते हैं, तो बहुत सारी बातें उसमें आती हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, संतों ने कहा कि अगर भक्ति की गहराई में जाना है तो संतों की विचारधाराओं को अपनाना पड़ेगा, संत का मत अपनाना पड़ेगा, संतों की बातों पे चिंतन मनन गहराई से करना पड़ेगा। संसार की बातों को बड़ा गहराई से आप लोग लेते हैं। अभी यहाँ प्रॉपर्टी की बात हो जाए, बिजनेस की बात हो जाए, पैसा पूसी की बात हो जाए, तो कितना आदमी के कुत्ते की तरह कान खड़े हो जाते हैं और बड़ा गहराई से सुनता उसको। जुए की बात कर लो, ताश पत्ते की बात करो, और खान पीन की बात चल लो, तो कितना
एकाग्रता से हमारा मन उसमें कार्य करता है, लेकिन भक्ति के संदर्भ में आपकी रुचि नहीं होती, आपका मन नहीं होता, साधना करने का आपका मन नहीं होता, तो फिर क्या होता है? जब नहीं होता मन करने का तो फिर बहाने बथेरे हैं, बहाने ढेर हैं, और ढेर बहानों में से कोई भी एक बहाना आप तर्कस में से निकाल के तीर चला देते हैं और कहते हैं कि भाई ये दिक्कत थी। वो दिक्कत कुछ नहीं थी, समस्या आपकी अपनी है, आपकी परमात्मा के प्रति कोई रुचि कोई लगाव है नहीं। और जब रुचि लगाव नहीं होता है तो आपके जीवन में भक्ति का हाल ऐसा है, आपका मांगन मोटा सेवा थोड़ी, सेवा छोटी है और मांगन मोटा है। हम भक्ति को भी एक व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, इस हाथ ले और इस हाथ दे जो व्यापार होता है कि आपने पैसा दिया, पैसे के बदले वस्तु मिल गई, साधन मिल गए। लेकिन और भक्ति में क्या है? भक्ति में भी लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिल जाए, हम ये करें तो ये मिल जाए। तो भाइयों बहनों, उसे भक्ति नहीं कहते, वो तो व्यापार हो गया। वो तो प्रभु की प्रसन्नता है, वो चाहे तो क्या नहीं दे दे। लेकिन अगर आप मांगोगे तो बिना मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिना मांगे यहाँ सब कुछ मिलता है और मांगने से ईश्वर भीख भी प्रदान नहीं करता, ठीक है ना। इसलिए संतों ने कभी ईश्वर आधारित जीवन जिया और सांसारिक लोगों ने संसार पे आश्रित होकर जीवन जिया। तो आज तक लाखों करोड़ों अरबों लोग इस धरती पे जन्मे और मर गए, नहीं जानते। लेकिन संत जितने हुए जिन्होंने परमात्मा की भक्ति को फॉलो किया, जिन्होंने परमात्मा को फॉलो किया, जिन्होंने राम को फॉलो किया, कृष्ण को फॉलो किया, संतों को फॉलो किया, उन लोगों का नाम आज भी आप जानते हैं, उनको आज भी आप समझते हैं, आज भी उनको आप उनकी पूजा करते हैं। हनुमान जी ने राम जी को फॉलो किया। तो विचार करना है कि आप किसको फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं, आप अपने गुरु को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये चिंतन का विषय है। आप किसी फिल्म स्टार को फॉलो करते तो क्या मिलेगा उसके पास से? उसका जीवन तो जैसा वैष्णव में वो डूबा हुआ है, चमक चांदनी आप उसकी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बड़े 10-20 लोग आगे पीछे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे भी स्टार हमने देखे हैं जो अपने कमरों में फांसी लगा लगा के मरे हैं। सुशांत सिंह का नाम आप जानते हैं। कोई कमी पैसे की नहीं थी, लेकिन व्यसनों के अधीन होकर के, ड्रग्स की आदत थी, ड्रग्स के हैबिट हो गई थी उसको, और इसके कारण उसने अपना सुसाइड किया। और ऐसे अनेकों महिलाएं रहीं जो मिस इंडिया रही, मिस्टर इंडिया रहे जो लोग, और मिस वर्ल्ड तक लोग रहे, और फिल्मों में अच्छी खासी ख्याति थी। ऐसे लोग भी अपने जीवन में सुसाइड किए, यहाँ जब मरे तो अकेलापन उनको घेर लिया, और जिसके कारण डिप्रेशन में, डीप डिप्रेशन में जाके उनकी मृत्यु हुई। कोई लाश देखने वाला भी नहीं था। लाश जब सड़ के बदबू मारने लगी तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को सूचना की है, और पुलिस की सूचना से वो घर तोड़ा गया, अंदर से उनकी लाशें निकाली गई। ऐसे भी लोग मिले हैं। तो भाइयों बहनों, इनकी हालत तो बड़ी खराब है, आप इनको कहाँ फॉलो कर रहे हैं? फॉलो करना है भगवान को कीजिए, फॉलो करना है गुरुदेव को फॉलो कीजिए, फॉलो करना है संतों को कीजिए, जिनके वस्त्रों ऊपर वस्त्र नहीं है, शरीर पे पूरे वस्त्र नहीं है। जैसे आपको वस्त्र होते हैं वैसे वस्त्र संतों के पास नहीं है। हो सकता है आपसे अच्छी क्वालिटी के भी वस्त्र उनके पास ना हो, लेकिन संतों के पास जो है वो आपके पास नहीं है। संतों के पास जो वस्तु है, जो ज्ञान है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, संतों ने कहा, साईं बुल्ले शाह जी कहते कि कुछ लय फकीरान दी मत कुड़े, कुछ फकीरों के पास जाकर के उनकी मत, उनका ज्ञान अर्जित करो, उस महान उपदेशों को हासिल करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए, भगवान श्री राम ने हनुमान को उपदेश दिए, विभीषण रावण को छोड़ राम जी की शरण में आया, सब कुछ बचा ले गया। जो लंका को प्राप्त करने के लिए 10 सर ब्रह्मा को काट करके रावण ने चढ़ाए, भगवान के श्री चरणों में जरा सा सर झुका देने से वो लंका उसको प्राप्त हो गई। कहाँ उसको 10 सर काट के चढ़ाने नहीं पड़े,
जरा सा सर झुकाने पे उनको लंकेश का खिताब मिल गया, लंका का आधिपत्य बना दिया गया, उनको राजा बना दिया गया। भगवान ऐसे हैं, ईश्वर ऐसे हैं। तो इसलिए फॉलो करने लायक संसार में कोई है तो वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो संत सतगुरु हुआ करते हैं। और भाइयों बहनों, जिन्होंने ईश्वर को फॉलो किया, जिन्होंने अपने अपने गुरुओं को फॉलो किया, महान बन गए, कृतार्थ हो गए। गुरुओं को फॉलो किया, 5 प्यारों ने, आज तक पूजनीय है, आज तक वंदनीय है। चारों साहबजादों ने अपने गुरु पिता को फॉलो किया, उस सतगुरु को फॉलो किया, आज तक पूजनीय हो जाते हैं। दुनिया से गए हुए कितनी सदियां बीत गई उनको, लेकिन लोग आज भी उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं। हनुमान जी ने राम जी को फॉलो किया, राम जी से ज़्यादा मंदिर आपको हनुमान जी के मिलेंगे। मीराबाई ने परमात्मा को फॉलो किया, कृष्ण को फॉलो किया, अपने गुरु रविदास जी को फॉलो किया, संतों की बात मानी और रंगी संतों के रंग, रंगी मोहन के रंग, संतों के संग बैठना उठना उसका हो गया, संतों के रंग में रंग गई, महान बन गई। दुनिया मोह ममता की जंजीरें सब छोड़ के, लोक लाज मर्यादा सब तोड़ के आ गई तेरे दर पे प्रभु, अपने चरणों से मुझको लगा लो प्रभु। ये मीराबाई का उद्घोष। उन्होंने सारी दुनिया को लात मार करके ईश्वर को अपनाया, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, आज तक पूजनीय है। मीरा के घर के लोगों का नाम आपको नहीं पता होगा, लेकिन मीरा को सब कोई जानता है। सहजो बाई ने सारी दुनिया को छोड़ उनके गुरु चरण दास जी को फॉलो किया। शादी के मंडप में बैठी है, विवाह होने जा रहा है, लेकिन सहजो बाई के पास उनके भाई पहुंचते हैं और कहते हैं कि सहजो क्या करी, आई तो जिस काम तो भूल गई वो बात, सहजो तब क्या करे जब खाली दोनों हाथ, और वहां क्या दिखाओगी, जब यहां से जाओगी तो वहां दिखाओगी क्या, खाली हाथ दिखाओगी, क्या लेकर के आई हो, वहां क्या लेके जाओगी, हटो यहां से, तेरा जन्म इस काम के लिए नहीं हुआ, तुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसकी बंदगी भक्ति करनी है। तो कहते हैं कि लोगों ने बड़ा भला बुरा कहा चरणदास जी को, लेकिन लोगों की बात नहीं मानी सहजो बाई ने, फॉलो किया उसने अपने गुरु चरणदास को, उनकी बातों को एक एक मंत्र मान लिया, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। चरणदास जी के उन्होंने गुरु के शब्दों को मंत्र के रूप में लिया और अपने जीवन में लागू किया। मंडप से उड़ गई, नाराज होकर बारात वापस चले गई। वो दूल्हा पहाड़ पर से उसका कहते कि घोड़ी पर से जा रहा था, तो उसका घोड़ा का पैर स्लिप हुआ और पहाड़ पर से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सहजो बाई ने अपने गुरु को फॉलो किया, जिसका जीवन एक सुंदर संत के रूप में हम जानते हैं। इसलिए आप फॉलो किसको करते हैं भाइयों बहनों, सांसारिक लोगों को फॉलो करके कुछ नहीं मिलने वाला। ये दुनिया तुमको कहीं कुछ नहीं देने वाली, ये आग में घी डालने का काम करेगी। ये आग में सिर्फ पेट्रोल डीजल जैसे डालते ना तो और आग भभकती है, वैसे ही ये आपकी वासना को भड़काने का काम ये फिल्म स्टार करेंगे, ये नेतागण करेंगे। ये आपको शांति सुकून नहीं दे सकते, ये आपको ईश्वर का सामीप्य प्राप्त नहीं करवा सकते, ये ईश्वर के चरण अनुरागी आपको नहीं बना सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कल्याण किसी फिल्म स्टार ने नहीं करना, आपका कल्याण गुरु के द्वारा होगा। किसी धार्मिक संस्थानों को के द्वारा किसी का कल्याण नहीं हुआ करता, गुरु कल्याण किया करता है, हमेशा ध्यान रखना। अक्सर लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं कि फलानी संस्थान कभी किसी का जीवन का उद्धार नहीं करती है। संस्थान तो एक सिस्टम होता है काम करने के लिए, बाकी उसका कोई और बड़ा रोल नहीं होता। कल्याण तो हमेशा गुरु ने करना है, और हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ने यही समझाया कि गुरु कल्याण करता है। हमेशा ये बात समझाई गई कि गुरु को देख के चलना है। देख के चलने का मतलब फॉलो किसको करना है, गुरु को फॉलो करना है, किसी व्यक्ति को, दूसरे को नहीं, किसी संस्थान को नहीं। संस्थान तो एक काम को कार्य रूप देने के लिए होती है, और इसका और कोई काम नहीं होता है संस्थान का, है ना। तो इसलिए गुरु मुक्त होता है, आप मुकत मोहे तारे, साधो सो सतगुरु मोहे भाई। कहते कि वो सतगुरु मुझे प्रिय है जो आप मुक्त है और मुझे भी मुक्ति का रास्ता दिखाता है। इसलिए भाइयों बहनों, आप फॉलो किसको करते हैं ये मायने रखता है। आप और जैसे लोगों का आप फॉलो करोगे वैसे आप हो जाओगे, ये भी बात ध्यान रखना।
उनका आचरण आपके भीतर आने लगेगा, उनकी विचारधारा आपके भीतर प्रवेश करने लगेगी। आप वैसा दिखने का प्रयास करोगे, वैसा करने का प्रयास करोगे, और जिसके कारण आपका चरित्र बिगड़ेगा, आपकी आदतें बिगड़ेगी, और आपको जो भगवान ने बना के भेजा आप वो नहीं रहोगे, कुछ और हो जाओगे। इसलिए अपने अस्तित्व पे काम कीजिए, और आपका अस्तित्व बड़ा महान है। आप ईश्वर के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपके अंदर स्वयं ईश्वर विराजमान है, आप ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर का ही स्वरूप हैं। लेकिन अपने आप को न जानने के कारण आप कुछ और बने बैठते हैं। और सतगुरु क्या करते हैं, संत क्या करते हैं, आपके मूल रूप से आपको अवगत करा देते हैं। इसलिए फॉलो करना है तो शुद्ध रूप में अपने सतगुरु को फॉलो करो, राम को फॉलो करो, भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करो, महादेव को फॉलो करो, हनुमान जी बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं धरती धरा पे, उनको फॉलो करो, हनुमान जी है ना। तो उनको फॉलो करने से आपके जीवन का कल्याण होगा, ना कि इन लोगों के बातों में आ करके लोगों की चमक दमक देख के उनको फॉलो करोगे, नेता को फॉलो करोगे, फिल्म स्टार को फॉलो करोगे, तो वो जीवन का कल्याण नहीं, आपके अंदर वासना भड़काने का ही काम और करेंगे। आपकी भोग प्रवृत्ति को ही बढ़ाएंगे, आपके अंदर और अभिप्सा आपकी जगाएंगे, और संसार के विषय वस्तुओं को प्राप्त करने की चेष्टा आपके अंदर जागेगी, पद प्रतिष्ठा की चेष्टा आपको जागेगी। लेकिन संतों के शरण में संतों को फॉलो करोगे, गुरुदेव को फॉलो करोगे, आशुतोष महाराज जी को फॉलो करोगे, तो आप पाओगे आप उनके ही जैसे होते जाओगे, उनका शुद्ध स्वरूप होते जाओगे, ईश्वर स्वरूप आप हो जाओगे एक दिन। ये बात तय है, मान लेना आप इस बात को। इसलिए हम तो अपने गुरुदेव को फॉलो करते हैं, हम तो अपनी सनातन परंपरा को फॉलो करते हैं। इसलिए हम किसी चीज़ में बंधन में नहीं रहना चाहते। ठीक है, गुरुदेव की कृपा थी, जब तक वो थे वो आश्रम में हम उनके साथ रहे, और 15-17 साल गुरु महाराज जी के साथ बिताए, बहुत अच्छे बिताए, बहुत कुछ सीखा, सिखाया, जो भी बोल रहे हैं उन्हीं की बातें हैं, समझाया, सब कुछ उन्हीं का है, और उन्हीं की कृपा से आगे जीवन हमारा चलेगा। इतना कुछ सिखा गए हैं कि अब किसी के आगे हाथ फैलाने की हमको ज़रूरत नहीं है। गुरु की कृपा काफ़ी है शिष्य को तारने के लिए। और आप मुकत मोहे तारे, वो तो खुद मुक्त थे, वो तो हमको भी तार देंगे। आशीर्वाद उन्होंने ऐसा दिया कि मैं आऊँगा तो तुम लोगों को लेकर के आऊँगा। ये गुरु महाराज जी के आखिरी वचन थे जो हमसे कहे थे महाराज जी ने, है ना। इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं, हम फॉलो करते हैं अपने गुरुदेव को, भगवान को फॉलो करते हैं, राम जी को फॉलो करते हैं, कृष्ण जी को फॉलो करते हैं, क्योंकि यही हमारे गुरु की शिक्षा है। ठीक है ना। तो आप भी अपने गुरु को फॉलो करें, भगवान को फॉलो करें, और भगवान रूप हो जाएं। इसी मनोकामना के साथ, इन्हीं विचारों के साथ अपने गुरुदेव के चरणों में आज की विचारों को समर्पित करते हैं। पुनः एक बार आपको सूचित करते हैं कि आने वाले 11 जनवरी को दिन रविवार सुबह 9 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। भोजन भंडारे का कार्यक्रम, प्रवचन होंगे, उसके बाद भोजन भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। तो आप इसमें ज़रूर सहयोगी बन सकते हैं और सहभागी भी बन सकते हैं। आप जो भी सहयोग करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो उसी पर आप फ़ोन पे कर सकते हैं। और अगर और डिटेल चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें, तो आपको अकाउंट्स नंबर भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इन्हीं विचारों के साथ अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।